सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का आध्यात्मिक विषय है मानव शरीर। मानव शरीर, देखिए, मानव शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है। संपूर्ण विश्व में जितना कुछ भी है उतना ही इस मानव शरीर में है। वहाँ असल है और यहाँ नकल है। वहाँ बड़ी शक्ल में है इसलिए उसे ब्रह्मांड कहते हैं, और यहाँ छोटे रूप में इसलिए इसको पिंडंड बोलते हैं। तो अंडे का आकार गोल लंबा होता है, ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। मनुष्य शरीर का आकार भी अंडाकार ही है। स्थूल शरीर जो स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है वह लंबा है, परंतु इसके चारों ओर एक सूक्ष्म तेज पुंज घिरा रहता है और वह गोल अंडाकारी होता है। स्थूल देही और तेज पुंज, जिसको अंग्रेजी में ऑरा बोलते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य की देही को हर समय घेरे रहता है। इन आंखों से नहीं बल्कि अभ्यास करके जिन्होंने अपने सूक्ष्म नेत्र खोल दिए हैं उन्हें साफ दिखाई देता है। तो संसारी और दुष्कर्मी मनुष्यों का यह तेज पुंज धुंधला और छोटा हो जाता है, और सत्कर्मी व योगीश्वरों का प्रकाशवान और बड़ा बन जाता है। इस तरह तेज पुंज घटता बढ़ता भी रहता है और मनुष्य अपने ही आचरणों व स्वभाव से इसको बनाता बिगाड़ता रहता है। अब जिस प्रकार घड़ा बन जाने पर वायु उसमें अनायास ही प्रवेश कर जाती है, उसी तरह शरीर का निर्माण होते ही आत्मा उसमें व्यापक हो जाती है। तो यह नर आत्मा ब्रह्मांड की तरह यहाँ कर भी अपने दो भेद कर लेती है। एक उसकी सत्ता स्थानीय होती है और मस्तिष्क वाले हृदय क्षेत्र में रहती है, और दूसरी सत्ता अंशी अंशी भाव से मन, बुद्धि और इंद्रियों में उतर के शरीर के व्यवहार करती है। तो ये व्यवहारिक आत्मा छाती के स्थान पर पिंडी हृदय में निवास करके मन व इंद्रियों का संचालन करती है और इनको शक्ति देके चालू करती रहती है। निरीह और निर्विकार आत्मा जब मन, बुद्धि और अहंकार की कैद में आ जाती है तो वह उपाधि धारण कर लेती है और नाम के रूप में बंध के जीव कहलाती है। तो आत्मा के ऊपर प्रथम आवरण ज्ञान व अहंकार का आता है। ज्ञान के अर्थ समझने के हैं कि जिस समय आत्मा ये समझने लगती है कि मैं हूं, तभी उसका पहला शरीर बन जाता है। उसको कारण शरीर कहते हैं, कारण शरीर। तो कारण से उतर के जब वही आत्मा मन के स्थान पर आती है और संकल्प विकल्प में उतर के जब वही आत्मा संकल्प विकल्प में फंसती है और तब उस पर एक और आवरण आ जाता है, इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर वाला आत्मा अपने सूक्ष्म नेत्रों से जब अपने से बाहर स्थूल जगत के स्थूल पदार्थों को देखता है, तब उसके अंदर उन्हें भोगने की इच्छा प्रबल होती है और वह अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उद्योग करने लगता है। परंतु स्थूल वस्तुएं सूक्ष्म इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती, इसलिए अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा स्थूल तत्वों के स्थूल परमाणु अपने ऊपर लपेटने लगता है और आगे चल के स्थूल आकार धारण कर लेता है। तो ये आत्मा की स्थूल देही कही जाती है। इस प्रकार कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इन तीनों शरीरों में आत्मा कैद हो जाती है और जीव कहलाने लगती है। तो मनुष्य का ज्ञान बहुत ही सीमित है। उसे अपने निज शरीर की भी खबर नहीं है। स्थूल नेत्रों से वह अपने शरीर की बाहरी त्वचा ही देख सकता है। उसके अंदर क्या कारोबार हो रहा है और किस तरह हो रहा है, इसका भी उसे समझ नहीं है। जब योग साधन करके वो अपने स्थूल शरीर में संयम करता है, तब उसे स्थूल की संपूर्ण कलाएं अपना अपना कार्य करती हुई प्रत्यक्ष होती हैं। उस समय वह अपने स्थूल के भीतरी अंगों का ज्ञान प्राप्त करता है। यही उसकी संयमी दृष्टि जब सूक्ष्म पर पहुंचती है, तब सूक्ष्म शरीर का, और जब कारण पर जा पहुंचती है तब कारण शरीर का रूप सामने आ जाता है। तो ये काम उसका इरादा करके भी हो सकता है और कभी अनायास बिना इरादा किए भी हो जाया करता है।
अब नीचे दर्जे के साधकों में बिना इरादा ही हुआ करता है, और ऊंचे साधकों में जिनको शक्तियां पर अधिकार प्राप्त है, इरादा या इच्छा के साथ होता है, ये लोग दृष्टि डालते ही किसी समय भी अपने सूक्ष्म व कारण को देख सकते हैं। अपना ही नहीं, वह सम्मुख आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के सूक्ष्म व कारण को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और उनकी प्रत्येक अवस्था को ज्ञान ले सकते हैं। तो अभ्यास के समय यदि कभी अपना रूप सम्मुख आए तो वह सूक्ष्म शरीर का दर्शन है। वह स्थूल के ही आकार का मालूम देता है और है भी वैसा ही। तो केवल स्थूल परमाणु उस पर नहीं चढ़े होते, परंतु दिखाई स्थूल की तरह ही देता है, जैसा कि स्वप्न में होता है। स्वप्न की मूर्तियां स्थूल नहीं होती, वह उस समय चलती फिरती व्यवहार करती ऐसी जान पड़ती हैं मानो ये लीला जागृत अवस्था में स्थूल जगत की ही हो रही है। ऐसा ही साधकों को निज दर्शन के समय होता है। तो अभ्यास काल के स्थूल दर्शन में तो अंदर की गुप्त नाड़ियां, शरीर के भीतरी अवयव, उनके कार्य व शक्तियां जिनको स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते थे, सम्मुख आती हैं। ऐसा दर्शन स्थूल दर्शन कहा जाता है, और जिसमें संपूर्ण अपना रूप ठीक ठीक जैसा है वैसा ही भासता हो तो ये सूक्ष्म शरीर का दर्शन है। ये स्थूल व सूक्ष्म का भेद है। अब साधकों को कभी कभी कारण का प्रत्यक्ष होता है। कारण के दर्शन के समय प्रथम एक तेज पुंज सम्मुख आता है। वह सूर्यमंडल की तरह होता है। उसके बीच में एक अति सूक्ष्म अपनी मूर्ति दृष्टिगोचर होती है, और उस समय एक अद्भुत आनंद भी छाया हुआ प्रतीत होता है। ऐसा दर्शन जब कभी हो तो वह कारण शरीर का दर्शन है। सूक्ष्म दर्शन के समय सूर्यमंडल नहीं होता, वह केवल अपना रूप ही होता है। और कारण के समय एक अद्भुत दिव्य प्रकाश भी होता है। यह दोनों का भेद। तो तीनों के परे उस निज सत्ता चैतन्य आत्मा का स्थान है, जो शरीर में साक्षीभूत और दृष्टा है। ये चैतन्य आत्मा उस समय देखती है, और व्यवहारिक आत्मा अपने ऊपर सूक्ष्म परमाणुओं को लपेटे हुए सम्मुख आके खड़ी होती है। ये अपना ही दर्शन है। अपने दर्शन के पश्चात आत्मा को फिर परमात्मा का दर्शन होता है। तो किसी किसी साधक को ऐसा नहीं भी होता, उसे अपना दर्शन ना हो के प्रथम परमात्मा का ही दर्शन होता है। पीछे इच्छा होने पर वह अपनी मर्जी से अपना रूप देख लेता है। तो इस विश्व ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी अपना बिंब यानी फोकस डालते हुए नीचे उतरे हैं। ये सभी वस्तुएं जो यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, सबसे प्रथम कारण जगत में उत्पन्न हुई, और वहाँ उन्होंने अपना अत्यंत छोटा यानी नाम मात्र को रूप धारण किया। उसका बिंब सूक्ष्म जगत के दर्पण पर पड़ा, और वो सभी उसमें बिंबित हो गई। तो यहाँ आके उनका रूप कुछ बड़ा भासने लगा। इनका आँख से एक बड़े आईने पर आया, और वह उसमें बहुत बड़ी शक्ल में दिखाई देने लगी। तो यहाँ के जो चीज़ अत्यंत छोटी थी वो बड़ी हो गई, और जो सबसे ऊपर थी वो सबसे नीचे हो गई। तो एक जलाशय के किनारे तुम खड़े होकर जल की ओर देखो। जब जल स्थिर हो जाएगा तो तुमको ऐसा जान पड़ेगा कि जो चांद और सितारे तुम्हारे सिर से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में थे, वो नीचे उतर के तालाब की तह में चले गए, और वहां पड़े हुए सारे जल को अपनी जगमगाहट दे रहे हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति का नियम ही है कि जो चीज जितनी ऊंची होती है वो गिर के उतनी नीची होती है या नीची जाती है। अब इसी नियम के अनुसार गुण यानी सत्य, रज और तम और गुणों के प्रभाव भी नीचे आएंगे। तो कारण सृष्टि में तमोगुण का स्थान सबसे ऊंचा है, और स्थूल में यही तमोगुण सबसे नीचे है। अब यहाँ के विद्वानों ने तमोगुण का सबसे निकृष्ट और पतन करने वाला माना है, परंतु कारण में यही तमोगुण सबसे श्रेष्ठ और मुक्तिदाता माना जाता है। बच्चा जब उत्पन्न होता है तब उसका हृदय शुद्ध और सरल होता है, परंतु जो जो बड़ा होता जाता है त्यों तो विकार और मल उस पर चढ़ने लगते हैं, और एक दिन उसे बहुत ही गंदा और विकारी बना के पीछा छोड़ते हैं। इसी प्रकार कारण में तमोगुण का बाल रूप होता है। वहां वो विकार रहित और शुद्ध होता है,
तो यहाँ आके उस पर मैल चढ़ जाता है और वह विकारी व अशुद्ध रहता है। तो जल जब तक मेघ मंडल में निवास करता है शुद्ध व निर्मल रहता है, वह अपने असली गुण को नहीं त्यागता। उसी जल में अद्भुत गुण रहते हैं। वर्षा के जल को अगर बीच में ही ले लिया जाए, उसमें पृथ्वी पर की छींट ना पड़े, तो उसको बरसों रखने पर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। बहुत हाजिम और स्वादिष्ट होता है। पृथ्वी पर आते ही उसके अंदर अशुद्धता और मैलापन आ जाता है, फिर वह गुण उसमें नहीं रहते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। अर्थात मेघमंडल का जल पृथ्वी का संसर्ग होते ही गदला हो जाता है। इसी तरह जीव का यहाँ अवतार होते ही माया उससे लपेट लेती है और गंदा और अपवित्र बना देती है। ऐसा ही गुणों का हाल है। सत रज और तम तीनों ही गुण नीचे आने पर अशुद्ध हो जाते हैं। उनमें विषमता आ जाती है। लैंप की चिमनी पर जब धूल व कालों चढ़ जाती है, तब वो पूरा प्रकाश नहीं फेंकती। उस प्रकाश में धुंधलापन होता है। इसी प्रकार स्थूल मल गुणों के प्रभाव को दबा देते हैं। उनकी शक्ति ठीक ठीक प्रभावित नहीं हो पाती और वह जीव के पतन का कारण बन जाती है। तो ऊपर ऐसे स्थान है जहां ये गुण अपनी शुद्ध अवस्था में रहते हैं, बहते रहते हैं। गुणों की ये शुद्धता ही मनुष्य को ऊपर उठाती है और उसको मुक्ति धाम में पहुंचाती है। इस स्थान का अधिकारी गुरु बनाता है। तो गुरु का कृपा पात्र बनने पर ही जीव यहाँ पहुंच पाता है। अपनी कोई कोशिश यहाँ पहुंचने के लिए काम नहीं आती। केवल गुरु का आश्रय लेने पर शिष्य एकदम ऊपर खिंच जाता है और यहाँ के वायुमंडल में विचरने लगता है। इस काम के लिए गुरु भी पूर्ण व शक्तिशाली होना चाहिए और शिष्य भी ठीक ठीक शिष्यों का धर्म पालन करने वाला होना चाहिए। जहां इनमें से किसी में कमी होगी, वहीं काम होने में संदेह रहेगा। किसी निर्बल बालक को उठा के ऊंची दीवार पर बिठा दिया जाए तो उसका टिकना वहां कठिन हो जाएगा। वो अपने बल से ना तो इतना ऊंचा चढ़ सकता था और ना उसे फिसलनी जगह पर ठहर सकता था। इसलिए वो हर समय भयभीत से अपने चढ़ने वाले की ओर देखता रहता है। यद्यपि इस स्थान पर उस बालक को आनंद आ रहा है, प्रसन्नता भी हो रही है, परंतु फिर भी उसकी आंखें निशंक नहीं है। वो मौन भाषा में अपने आश्रयदाता से कह रहा है कि मुझे छोड़कर दूर न चले जाइए, वरना मेरा ठिकाना नहीं लगेगा। यदि अपने यहाँ बिठाला है, आपने यहाँ बिठाला है, तो आगे भी साधे रहिए ताकि यहाँ से नीचे ना गिर सकूं और कुछ ऊपर को बढ़ सकूं। इसी भाव के द्वारा शिष्य जब गुरु की ओर टकटकी लगाता है, अपने हृदय को उनको अर्पण कर देता है, तो गुरु उसे अमरधाम में पहुंचाता भी और वहां ठहराया भी रहता है। तो अध्यात्म में गुरु का सहारा ही मुख्य चीज है। बिना उसके कुछ नहीं होता। परंतु बहुत कम लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं और इससे लाभ उठाने का उद्योग करते हैं। श्री शंकर स्वामी ने अपनी बाल्यावस्था में इस पहलू को हल कर लिया था। उन्होंने गुरु की कृपा द्वारा ही अपनी छोटी सी केवल 33 वर्ष की आयु में ही सब कुछ कर डाला। उस समय के धार्मिक ढांचे को ही बदल डाला और अपना एक नया पौधा लगाया जो 2 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर भी फल फूल दे रहा है और धर्म के भूखों और प्यासों को आहार दे तृप्ति पहुंचा रहा है। इन महापुरुष ने गुरु की महानता और उसके आश्रय लेने के विषय में बहुत कुछ कहा है, अपनी पुस्तक में लिखा है। ओम हरि ओम। धन्यवाद।